सेनेटर रहमान मलिक और रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार की वजह से परवाज में घंटों ताखीर हुई थी, जिस पर अर्जुमंद अजहर और दूसरे मुसाफिरों ने वीआईपी सिस्टम को चैलेंज किया था। इस मौके पर दोनों सियासतदानों को मुसाफिरों के गजब का सामना करना पड़ा और परवाज में सफर ना कर सके, लेकिन वीआईपी कल्चर के खिलाफ आवाज उठाना अर्जुमंद अजहर को महंगा पड़ा और चंद दिन बाद ही निजी कंपनी ने नामालूम वजूहात पर मुलाजमत से जवाब दे दिया। वीआईपी कल्चर के बागी अर्जुमंद अजहर का कहना है कि वो दफ्तर गए तो उन्हें कहा गया कि आपकी जरूरत नहीं। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कहा कि अगर मुझे कोई विजिलेंसी बनना होता या हीरो बनना होता या किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं के साथ में अटैच होता, हरगिज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, बल्कि मैं तो सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए बहुत बार बार बात कहता रहा हूं कि नहीं, सिस्टम को चलने दो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिस्टम को उसी बुरे हाल में, अबतर हाल में चलने दीजिए। आपको सिस्टम को बड़े वॉर फुटिंग पे जाके बदलना पड़ेगा। जहां पे वीआईपी कल्चर है, सिस्टम जहां पे इंसान शाही में रह रहा है, उसमें घमंड में, और आम आदमी को की कोई इज्जत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये सिस्टम जो है इसको बदलना पड़ेगा। कुछ सिंपल सा था, यहाँ तो 7 बजे जाना था, जिसको फिर डिले करके उन्होंने 8:30 कर दिया। फिर 8:30 भी हम लोग बैठे रहे, 8:15 सारे पैसेंजर्स 8:15 तक आ चुके थे। फिर भी 15 मिनट तक बैठे रहे, कोई पैसेंजर नहीं आया। 8:30 बजे मैंने, बल्कि 8:30 भी नहीं, 8:45 के करीब मैंने ये बात इधर उधर कही लोग अपने दूसरे पैसेंजर्स के साथ कि आखिर ये देर क्यों रही। किसी ने कोई जुमला कहा, किसी ने कुछ जुमला कहा। मैंने उठ के मालूम किया कि भाई देर क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये देर इसलिए हो रही है कि कुछ पैसेंजर्स रह गए। उस पर मैं पूछा कि भाई कौन ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनकी वजह से फ्लाइट को डिले किया जा रहा है। तो फिर वो उस वक्त तक हम किसी को खबर नहीं की। इतनी देर में और पैसेंजर्स जाके मेरे साथ खड़े हो गए, वो खफा होने लगे। किसी ने आवाज बुलंद की, किसी ने और तरीके वो किए। फिर पता चला कि ये कुछ 2 हजरात हैं जिनकी वजह से हमें खबर भी नहीं थी। उसके बाद जो आपने देखा वो सब उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट जिसको कहते हैं, एक रद्द-ए-अमल था, एक गम गुस्से का, जो साल से पाकिस्तान में पैसेंजर्स जिससे गुजर रहे हैं और भुगत रहे हैं, मगर किसी की मजाल नहीं होती थी, बल्कि क्रू की मजाल नहीं होती थी। क्रू को पता था कि कौन आ रहा है लेट, लेकिन क्रू डर के मारे नहीं बता रहा था। फिर किसी ने मेरे कान में चुपके से कहा कि फलां साहब की वजह से डिले है। उस वक्त हम सबका पारा चढ़ गया। अर्जुमंद अजहर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की रहमान मलिक और साथ में थे रमेश कुमार, जो लेट हुए और उन्हें जहाज से बाहर निकाला और उसी की सजा अर्जुमंद अजहर को मिली है। उनसे बात भी करेंगे। इस वक्त रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असेंबली, और उनसे बात करते हैं। रमेश कुमार साहब, बस सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वीआईपी कल्चर का खात्मा होना नहीं चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि वीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए, मगर जो तरीकेकार इसने इस्तेमाल किया अर्जुमंद हुसैन ने, और अभी भी जो आपने मुझे जो अभी क्लिप सुनाई है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा तजाद है। फ्लाइट 7 बजे की 8:30 बजे तक टेक्निकल डिले थी। अगर आप एसओपी फ्लाइट का देखें कि तो 7:55 पे फ्लाइट टेक्निकली हैंड ओवर की गई है पायलट को। 8 बजे फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, 8 बजे तक बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं थी। 8 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई और 8:34 पे मैं फ्लाइट के अंदर था, और ये 8:30 पे ये खड़ा हो गया है गेट के ऊपर 2 बंदूक को लेके। सिर्फ 3 2 अफराद की मौतली थी रमेश कुमार साहब, तो वो फिर किस वजह से की गई थी? सीनियर शिफ्ट मैनेजर थे नदीम अबड़ू और टर्मिनल मैनेजर थे शहजाद अली। आपको पता है वो मुअत्तल हो गए थे? देखिए 10-15 मिनट मैं मानता हूं कि 10-15 मिनट डिले है, मगर 2 घंटे आप भी अभी बार बार कह रहे हैं 2 घंटे, 7 से 8:30 बजे तक जो है जो डिले थी वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डिले थी। उसके बाद 10-15 मिनट बिल्कुल डिले है। मगर क्या किसी आम शहरी के लिए 2 मिनट भी कोई फ्लाइट लेट हो सकती है? मगर मेरी वजह से डिले नहीं है। मैं 8:34 पे फ्लाइट के अंदर था रहमान मलिक साहब की वजह से। और ये जो कह रहा है कि पौने 9 बजे जब रहमान मलिक मुझसे 11 मिनट बाद में आए हैं तो उसको गेट से वापस किया गया है। 8:45 पे फ्लाइट के गेट क्लोज हो गए थे। 8:50 पे रमेश साहब ये कह रहे हैं कि 15 मिनट आपके और 11 मिनट रहमान मलिक साहब के, ये तकरीबन को 26 मिनट बनते, को आध घंटा बनता है, यानी जहाज आध घंटा लेट जरूर था। इससे फ्लाइट के अंदर था। 8 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, जो वैसे भी बोर्डिंग 45 मिनट का बोर्डिंग का टाइम होता है, 8 से पौने 9 बजे तक का बोर्डिंग का। 8 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। सारे पैसेंजर 8 बजे फ्लाइट के अंदर लाइन में जो वो हम लोग अंदर गए हैं। 8:34 से मैं फ्लाइट के अंदर था। मगर ये कहना कि 1.5 घंटा लेट हुई है, और उसके बाद भी
अगर लेट हुई है फ्लाइट, किसी भी वीआईपी बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मगर ये तो तरीकेकार सारे केस में रमेश साहब, इस सारे केस में अर्जुमंद साहब का क्या कसूर है? अर्जुमंद साहब का ये कसूर है कि अर्जुमंद साहब ने, पहली बात तो ये कि अर्जुमंद साहब किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कहां पे जॉब करते हैं, क्यों इसको जो है नौकरी से निकाला गया। क्योंकि जो इसका पढ़ा लिखा बंदा है, जिस इखलाक का ये, क्या मैं अब कहूं कि एक जो लैंग्वेज इसने यूज की है, वो एक पढ़े लिखे बंदे की बात नहीं हो सकता है। अपनी ऑफिस के अंदर भी इसको जो है थोड़ा मीडिया ने हाईलाइट किया और इसने समझा कि मैं हीरो हो गया हूं। अपनी ऑफिस के अंदर भी किसी से ऐसी बात की हो जिसकी वजह से इसको निकाला गया। मुझे उस चीज का पता नहीं है, नहीं इसमें कोई सियासी प्रेशर है। प्राइवेट कंपनी से जॉब से निकालना कोई सियासी प्रेशर नहीं होता है जिसकी वजह से वो जॉब से निकले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसने जो यही वीआईपी कल्चर के खिलाफ अगर इसको एहतजाज करना था तो अपनी सीटों पे बैठ के या उठ के भी कि मोहतरम आप ये लेट आए, आपको कुछ होता नहीं है। एक जबान होती है जो आदमी को कुर्सी पे बिठाती है, वो जबान आदमी को वीडियो लेके पूरे जहाज को हाईजेक करके और 3 बंदे जिस तरीके से क्रू को हटा के, मुझे तो क्रू के ऊपर है कि क्रू के ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है। मगर हम क्या करें, हम तो सिर्फ कहने वाले। जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूं, मैं बोर्ड हो गया हूं। आप बताएं कि सिविल एविएशन रूल के मुताबिक एक बंदे को इस तरीके से गाली गलौज करना, गलत लैंग्वेज यूज करना, ये इसने सही किया। आज तक किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि सिविल एविएशन रूल के मुताबिक जिस बंदे ने ये जो किया है वो गलत किया है। वीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर, ये बिल्कुल एक नई बहस है, लेकिन आपका मौक़िफ़ आवाम ने सुन लिया और आपने अपना मौक़िफ़ पहुंचा दिया है। आपने वक्त भी दिया एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।